नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाय सुशील तिवारी सर पर। मैं हूं आपका दोस्त यश.के. तिवारी। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र विरचित यमुना छवि कक्षा 12 के 5वें पद पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। मनुजुग प्रच्छ प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल, कई तारागण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल, कई कालिंदी नीर तरंग जितोपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित ताशो धावत, कई बहुत रजत चकई चलत, कई फुहार जल उछरत, कई निशिपति मल्ल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत। इस 56 पद में जो है प्रसंग देखते हैं। इस 56 पद में यमुना के जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब का अनुपम और अतुलनीय वर्णन किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मनु युग, मनु का मतलब मानो, युग, युग का मतलब युग होता है, और एक युग का मतलब होता है चंद्रमा का जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है वह। तो युग पक्ष का मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष अर्थात दोनों पक्ष। प्रत्यक्ष होत, प्रत्यक्ष रूप से जो है होत का मतलब दिखाई देते हैं। अमिट जात जमुन जल, और उसी जल में, उसी यमुना के जल में जो है वह चंद्रमा का जो प्रतिबिंब होता है मिट जात यानी अदृश्य हो जाता है। अर्थात भारतेंदु कहते हैं कि यमुना के जल में कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और कभी अदृश्य हो जाता है, परंतु कवि को ऐसा लगता है मानो युग पक्ष यानी कि दोनों पक्ष जो है अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपस में जो है मिल गए हों, और चंद्रमा के छिपने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया है। अर्थात कृष्ण पक्ष में जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो जब चंद्रमा छिप जाता है तो ऐसा लगता है कृष्ण पक्ष आ गया है, और जब कृष्ण पक्ष का अंत हो जाता है तो अर्थात कृष्ण पक्ष की समाप्ति पर अर्थात शुक्ल पक्ष के आ जाने पर तो चंद्रमा जो है दिखाई देने लगता है। फिर कहते हैं कि कई तारागण, कई, कई का मतलब अथवा, तारागण जो ताराओं का समूह है गगन में आकाश में, ठगन, ठगन का मतलब ठग लेता है, लुकत, लुकत का मतलब छिप करके, और प्रगटत, प्रगटत का मतलब प्रकट होकर। अर्थात तारागणों के साथ जो चंद्रमा है वह लुकत प्रगटत यानी लुका छिपी का खेल खेल रहा है। शशि, शशि का मतलब चंद्रमा, अविकल, अविकल का मतलब पूर्ण यानी जब पूर्ण चंद्रमा होता है, यानी कि जब जो है पूर्णिमा की रात होती है तो उसको जो है पूर्ण चंद्रमा कहा जाता है। तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा जो है तारागणों को ठगने के लिए छिप जाता है और कभी जो है प्रकट हो जाता है। और कई कालिंदी, कई का मतलब अथवा, कई का मतलब अथवा, कालिंदी, कालिंदी जो है यमुना को कहते हैं, और नीर का मतलब जल यानी जो यमुना का जल है, और यमुना के जल की जो तरंग यानी तरंगे हैं, जितो उपजावत, जितो उपजावत, उपजावत का मतलब उपजता है, जितो का मतलब जीतने, यानी कि यमुना के जल में जितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं, तितनों, अगली पंक्ति में कहते हैं तितनों, तो तितनों का मतलब उतने ही, धारी रूप, धारी का मतलब धारण करके, रूप का मतलब रूप, उतने ही रूप धारण करके, कौन धारण करके? चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा में जो है जितनी लहरें होती हैं उतने ही रूप जो है चंद्रमा धारण करके मिलन हित तासों धावत,
मिलन हितता शोधावत, यानी उसको मिलने के लिए, यानी कि उन तरंगों द्वारा जो है चंद्रमा से मिलने के लिए जो है उतने रूप जो है धारण करके, धावत का मतलब पीछा करती हैं। तासो माने उनसे जो है, तासो धावत का मतलब उनके पीछे पीछे जो है दौड़ती रहती हैं। अर्थात जो है मानो यमुना को ठगने के लिए चंद्रमा तरंगों के माध्यम से उतने रूप धारण कर लेता है जितनी तरंगें होती हैं, और एक दूसरे से मिलने के लिए, अर्थात तरंगों और चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है एक दूसरे से मिलने के लिए जो है उत्साहित होकर दौड़ने लगते हैं, एक दूसरे का पीछा करने लगती हैं। और फिर कई का मतलब अथवा, कई का मतलब अथवा, और बहुत का मतलब अत्यधिक, रजत का मतलब होता है चांदी, चकई का मतलब होता है चाक, और चलत का मतलब चलता है। अर्थात ऐसा लगता है जैसे जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर जो है चांदी की चकई, चलत का मतलब चल रही है। यानी जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि जो है चांदी की चकई जो है उस जल में जो है चल रही है। और कई का मतलब अथवा फुहार जल उच्छ्रत का मतलब उठना, अर्थात ऐसा लगता है जैसे जल की फुहारें उठ रही हैं। और फिर अगली लाइन में कई का मतलब अथवा निशिपति का मतलब चंद्रमा, मल्ल का मतलब होता है पहलवान, अनेकों विधि माने प्रकार से, उठ रहा है, बैठ रहा है, उठक बैठक की जो है कसरत कर रहा है। यानी कि ऐसा लगता है कि चंद्रमा रूपी जो पहलवान है वह उठ बैठकर कई प्रकार की कसरतें कर रहा है। एक बार फिर से जो है इसका अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। भारतीय जो कहते हैं कि यमुना के जल में कभी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, कभी अदृश्य हो जाता है, परंतु कभी को ऐसा लगता है मानो दोनों पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों आपस में मिल गए हों। अर्थात चंद्रमा के छिपने पर ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया हो, और पुनः प्रकट होने पर ऐसा लगता है जैसे कृष्ण पक्ष की समाप्ति अर्थात शुक्ल पक्ष आ गया हो। ऐसा लगता है मानो चंद्र कभी तारागण को ठगने के लिए छिप जाते हैं और कभी प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है मानो यमुना के जल को, यमुना को ठगने के लिए चंद्रमा तरंगों के माध्यम से उतने रूप धारण कर लेता है जितनी तरंगें होती हैं, और एक दूसरे से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ने लगती हैं। कभी को ऐसा लगता है मानो जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की चकई चल रही हो, या जल की फुहारें उठ रही हों, या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठ बैठकर अर्थात उठक बैठक करके जो है कई प्रकार की कसरतें कर रहा है। अब जो है इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें जो रस है वो श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद छप्पय है, अलंकार इसमें जो है रूपक है, उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत अलंकार है, और मानवीकरण अलंकार भी है। यहाँ पर गुण जो है माधुर्य है, शब्द शक्ति जो है लक्षणा है। तो इस प्रकार से इस पाँचवें छप्पय पद की व्याख्या हुई। अब हम अगले छठे छप्पय पद में मिलेंगे, तब तक के लिए